और दिल्ली ब्लास्ट केस की जांच करते हुए ईडी को एक ऐसा जमीन घोटाला मिला जिसने सभी को हैरान कर दिया। मामला फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी और उससे जुड़े तरबिया एजुकेशन फाउंडेशन से जुड़ा है। ईडी का आरोप है कि इन लोगों ने मरे हुए लोगों के नाम पर फर्जी जीपीए यानी कि जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी बनाई और इन फर्जी कागजों के आधार पर दिल्ली के मदनपुर खादर की जमीन तक खरीद ली। जांच में मालूम चला कि जमीन के जिन मालिकों के दस्तखत और अंगूठे दस्तावेजों में लगे दिखाए गए हैं, दरअसल वो लोग 1972 से 1998 के बीच ही मर चुके थे, लेकिन जीपीए पर 2004 की तारीख लिखकर ऐसे दिखाया गया जैसे उन्होंने खुद ये जमीन बेचने की इजाजत दी हो। ईडी के मुताबिक सबसे पहले जमीन एक शख्स विनोद कुमार के नाम कराई गई, फिर उसी विनोद कुमार ने यह जमीन तरबिया एजुकेशन फाउंडेशन को बेच दी। साल 2013 में 75 लाख रुपए की सेल जो है वो डीड यहां पर तैयार की गई, यानी कि सेल डीड तैयार की गई जिसमें मृतक लोगों की हिस्सेदारी भी बेची दिखाई गई। जांच एजेंसी का कहना है कि मृत व्यक्ति के नाम पर बनाई गई जीपीए मान्य नहीं होती, इसलिए पूरा सौदा शुरू से ही फर्जी है। ईडी अब इस पूरे मामले में फर्जी दस्तावेज बनाने वालों, जमीन बेचने वालों और सौदे से फायदा उठाने वाले सभी लोगों पर मनी लॉन्ड्रिंग और धोखाधड़ी की कार्रवाई कर रही है। देखिए साफ है, ये जमीन सौदा पूरी तरह से जालसाजी पर, धोखेबाजी पर आधारित था और ईडी अब इसकी गहराई तक जांच कर रही है। और देखिए ईडी की जांच में यह मालूम चला कि जमीन ट्रांसफर का ये जो पूरा प्रोसेस, जो ये पूरी प्रक्रिया सामने आई वो फर्जी रही, फर्जी जीपीए पर आधारित थी। जीपीए दस्तावेज पर 7 जनवरी 2004 की ये तारीख थी। तारीख यानी कितनी की? 7 जनवरी 2004। लेकिन जिन लोगों के नाम कागजों में दर्ज थे, मौजूद थे, वो कई दशक पहले ही इससे मर चुके थे। अब इसके बावजूद उसी जीपीए के आधार पर जमीन बेची गई और ट्रांसफर भी कर दी गई। देखिए जिन जीपीए में लोगों के नाम यहां पर मौजूद है उनमें से एक नथु है जिसकी मौत 1972 में हो चुकी थी। ऐसे ही हरबंस सिंह की मौत 1991 में हो चुकी थी। 1993 में हरकेश की मौत हो चुकी थी। 1998 में शिव दयाल और जयराम की भी मौत हो चुकी थी। बावजूद इसके कागजों में वो जिंदा रहे और यहीं से ये पूरा घोटाला सामने आया। आनंद तिवारी हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ। आनंद, ईडी का ये बहुत बड़ा खुलासा रहा, अब और कितनी गहराई से ये तफ्तीश की जाएगी? क्योंकि जिस तरह के मृत लोगों के नाम, उनके नाम पर ये सौदेबाजी आई, यकीनन अपने आप में बेहद गंभीर। देखिए बिल्कुल सबीना, जिस तरह से जैश मोहम्मद टेरर लिंक मामले में जो अल फलाह यूनिवर्सिटी वो पहले ही बदनाम हो चुकी है और उसके जो चेयरमैन थे, को फाउंडर थे जवाद अहमद सिद्दीकी, उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया था। लेकिन जब ईडी की जांच आगे बढ़ी और कस्टोडियल इंट्रोगेशन में जो खुलासे हुए उसमें एक खसरा नंबर 792 था, जो मदनपुर खादर की एक जमीन थी, उसमें जो जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी है उसे गलत तरीके से, फर्जी तरीके से बनाया गया और 5 ऐसे लोग थे जिनकी मौत काफी साल पहले हो चुकी थी। उनके फर्जी दस्तावेज और उनके जो साइन है, अंगूठे के जो निशान है, उसके बिहाफ पर एक जमीन को जो है वो आगे विनोद कुमार नाम के शख्स को बेचा गया और बाद में ये दिखाया गया कि 2004 में ये 5 लोग जो पहले मर चुके हैं कई साल पहले, इन्होंने ही अपनी हिस्सेदारी में इनको को पार्टनर बना के और ये जमीन जो है अल फलाह यूनिवर्सिटी के एक फाउंडेशन को बेच दी गई। तो ये पूरी तरह से एक फर्जीवाड़ा था जो अब ईडी की जांच में सामने आया है। एक फर्जी सेल डीड तैयार की गई और जो जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी है वो मरे हुए लोगों के नाम पे नहीं बनती है, ये गैर कानूनी है। ये पूरी जो चीजें हैं ये जांच में सामने आई हैं, जिसको लेकर अब उन बिचौलियों को, उन लोगों की जांच जो है वो की जा रही है जिन्होंने फर्जी सेल डीड तैयार की, जिन्होंने जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी जो है मरे हुए लोगों के नाम पे तैयार की। और इसमें साल 2021 में दिल्ली पुलिस ने भी एक धोखाधड़ी की एफआईआर दर्ज की थी, जिसी को आधार बनाते हुए ईडी ने इसमें पूरे मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया और ये जो वित्तीय अनियमितताएं थी और ये जो फर्जी तरीके से जो मरे हुए लोगों की जमीन थी उसको हासिल किया गया, उस मामले में ईडी लगातार जांच कर रही है। तो हमारे सहयोगी आनंद तिवारी ये पूरी जानकारी देते हुए कि किस तरह से ये पूरा फर्जीवाड़ा, पूरी जालसाजी यहां पर सामने आई और एक बड़े जमीन घोटाले, जमीन ट्रांसफर को यहां पर अंजाम दिया गया, मृत मालिक यहां पर सामने आए। शुक्रिया आनंद, पूरी जानकारी के लिए आपका।
और एनआईए की टीम ने देखी है आतंकी संगठन जैश की महिला कमांडर डॉक्टर शाहीन के साथ फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में सर्च ऑपरेशन चलाया। शाहीन को व्हाइट कॉलर मॉड्यूल की एक अहम कड़ी माना जा रहा है और वो आतंकी मुजमिल की पत्नी है। आखिरकार वो घड़ी आ ही गई जब एनआईए की टीम जैश की लेडी सर्जन को लेकर अल फलाह यूनिवर्सिटी पहुंची। देर रात जब एनआईए की टीम डॉक्टर शाहीन को लेकर अल फलाह यूनिवर्सिटी के कैंपस में दाखिल हुई तो वहां सन्नाटा पसरा था और इसी सन्नाटे में एनआईए की गाड़ी ने यूनिवर्सिटी कैंपस में एंट्री ली। खबर आई कि जैश की लेडी आतंकी शाहीन को अल फलाह यूनिवर्सिटी के कमरा नंबर 22 में ले जाया गया। ये वही कमरा है जिसमें शाहीन रहती थी और इसलिए एनआईए ने वहां से कई दस्तावेज जब्त किए। सूत्रों ने बताया कि एनआईए की टीम करीब 2 घंटे तक अल फलाह यूनिवर्सिटी में पड़ताल करती रही और डॉक्टर शाहीन की निशानदेही पर अल फलाह यूनिवर्सिटी में दिल्ली धमाके से जुड़े सबूत खंगाले। दिल्ली ब्लास्ट में आरोपी डॉक्टर शाहीन को लेकर एनआईए की टीम कल देर रात अल फलाह यूनिवर्सिटी पहुंची और जिस तरीके से इस दिल्ली ब्लास्ट में व्हाइट कॉलर टेररिज्म मॉड्यूल देखने के लिए मिल रहा है तो एनआईए की टीम और तमाम एजेंसी उन आरोपियों के बयानों के आधार पर उन सभी जगहों पर निशानदेही के लिए पहुंच रही है, जिसकी बात उन्होंने अपने स्टेटमेंट के दौरान कही है। और डॉक्टर शाहीन को लेकर कल देर रात जिस तरीके से यहाँ पर एनआईए की टीम पहुंची और करीबन 2 घंटे तक यहाँ पर डॉक्टर शाहीन के साथ एनआईए की टीम थी, उन तमाम पहलुओं को, उन तमाम एंगल को खंगाला जा रहा है, जिसकी बात आरोपियों ने अपने बयानों के आधार पर कही है। दिल्ली धमाके में अब तक जितनी भी तफ्तीश हुई उसमें घूम फिर कर अल फलाह यूनिवर्सिटी का नाम ही आया है। सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर शाहीन ने भी इसी यूनिवर्सिटी में बैठकर दिल्ली को दहलाने की साजिश रची, पूरा का पूरा नेटवर्क खड़ा किया। और इसीलिए अल फलाह यूनिवर्सिटी में शाहीन के संपर्क में रहने वाले कई लोगों से सवाल जवाब हुए। उसके केबिन और क्लासरूम की भी जांच की गई। यूनिवर्सिटी के स्टाफ और वाइस चांसलर के सामने उससे पूछताछ हुई कि उससे मिलने कौन कौन आता था। अल फलाह यूनिवर्सिटी से पहले एनआईए फरीदाबाद के एनआईटी दशहरा ग्राउंड में बनी केमिकल शॉप पर भी गई, क्योंकि जांच एजेंसियों को पता चला कि शाहीन केमिकल शॉप और क्लिनिक से ऑपरेट करती थी। वैसे शाहीन से पहले एनआईए उसके करीबी मुजम्मिल को भी अल फलाह यूनिवर्सिटी लाई थी। जांच के दौरान ये भी पता चला कि शाहीन ने डॉक्टर मुजम्मिल से शादी कर ली थी, यानी दोनों पति पत्नी मिलकर अल फलाह को आतंक का सामान तैयार करने का अड्डा बनाने में जुटे थे और इसलिए एनआईए की टीम बारी बारी से दोनों को अल फलाह यूनिवर्सिटी लेकर गई और ये पता लगाने की कोशिश की कि अल फलाह यूनिवर्सिटी में जैश की मैडम सर्जन की कितनी जड़ें मजबूत थी।